वेलकम यू ऑल टू एट सारथी। क्या यूपीएससी एग्जामिनेशन का सिलेबस चेंज होने वाला है? देयर इज अ न्यूज फ्लोटिंग ऑन द टेलीग्राम ग्रुप्स एंड सम अदर सोशल मीडिया चैनल एज वेल। क्या वो न्यूज है एंड क्या सिलेबस चेंज होने वाला है? क्या उस न्यूज की सच्चाई है? दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यू इन दिस वीडियो। तो क्या सिलेबस चेंज होने वाला है? देखिए, क्या बेसिस है इस न्यूज का। एक टेलीग्राम पे इस टाइप का मैसेज काफी लोगों ने मुझे भी सेंड किया एंड मुझसे पूछा कि क्या ये न्यूज सही है, क्या ये गलत है। तो मैसेज कुछ इस तरीके का है कि पीएमओ हैज कंफर्म्ड यूपीएससी चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। चेंज विल बी इंप्लीमेंटेड इन टू फेजेस 2025 एंड 2028 एंड फर्स्ट फेज के ये चेंजेस हैं। तो दो चेंजेस में एज पर दिस मैसेज, पहले मैसेज क्या है मैं ये बताता हूं कि 2025 में पहले फेज का चेंज है जहां पे कि दे आर रिमूविंग द ऑप्शनल। ठीक है ना, प्रीलिम्स का लगभग सिलेबस सेम है ना, लेकिन दे आर इंक्रीजिंग एज पर दिस मैसेज। आई एम स्टिल सेइंग कि दे आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 300 मार्क्स का बना रहे हैं। एंड सीसैट एंड एथिक्स, सीसैट के अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन ऐड करेंगे जो पहले आया करते थे। एंड मेंस एग्जामिनेशन में दे आर रिमूविंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड उसके बाद 6 जीएस के पेपर अलग अलग वो डिजाइन कर रहे हैं, जीएस 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा कुछ मैसेज टेलीग्राम ग्रुप पे था। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये न्यूज सही है, क्या ये न्यूज सही है, इज इट ट्रू। देखिए, पहले मैं आर्ग्यूमेंट बताता हूं आपको। नो, एक तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द यूपीएससी इज नॉट देयर। यूपीएससी या फिर गवर्नमेंट, है ना कोई अगर कोई ऐसी न्यूज पब्लिक होगी तो सबसे पहले गवर्नमेंट बताएगी आपको, ठीक है ना। तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा, बासवान कमेटी, अगर आपने सुना हो 2015-16 के अराउंड एक बासवान कमेटी बनी थी जिनको एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या चेंज होना चाहिए वो उनका एजेंडा था। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2017-18 में। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी ने इस बासवान कमेटी की रिपोर्ट से ये सारे पॉइंट उठा के र्यूमर फैला दिया, है ना। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट कि ये न्यूज सही नहीं है। बट ये न्यूज सही क्यों हो सकती है ना, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट इन फेवर। एक तो बासवान कमेटी रिकमेंडेशन पब्लिक नहीं है ना। आई हैव डन माय रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू दिस कि बासवान कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो पब्लिक नहीं है ना, रिपोर्ट पब्लिक नहीं है ना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद व्हेन दे वर सबमिटिंग द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कि मेजर बातें बोली थी कि वी हैव सजेस्टेड रिडक्शन इन द एज, वी हैव सजेस्टेड रिमूवल ऑफ द ऑप्शनल पेपर, है ना। लेकिन ऐसा डिटेल में कोई रिकमेंडेशन कि जीएस 1 2 3 5 6 में ये सब चीजें होंगी, ऐसा कोई रिकमेंडेशन उनका पब्लिक में नहीं है। ठीक है ना। तो अगर पब्लिक में नहीं है और ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ मेरिट हो इस मैसेज में। उसके बाद इफ जस्ट र्यूमर देन वाई 2025, है ना। ये एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, सिंपल सी बात है। अगर कोई र्यूमर फैला रहा होता ना, है ना, तो वो ये क्यों बोलता कि चेंजेस 2025 से होंगे। रूमर फैलाने वाले की इंटेंशन क्या है कि पैनिक क्रिएट किया जाए, तो वो ये बोलता कि 2023 से ही होंगे, है ना। उसके बाद तीसरा आर्ग्यूमेंट है इन फेवर इज कि जो भी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं एज पर दिस मैसेज, है ना, वो चेंजेस दे आर इन लाइन विद द एग्जामिनेशन नीड्स। जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि ऑप्शनल को रिमूव करना जरूरी है ना, वो सारे चेंजेस एग्जामिनेशन की नीड से फिट हो रहे हैं, है ना। तो ऑल दीज थ्री आर्ग्यूमेंट गोज इन फेवर। समझ में आया आपको क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या अगेंस्ट है। अब देखिए, इंपैक्ट आपके ऊपर इसका क्या हो सकता है। इंपैक्ट आपके ऊपर क्या इसका हो सकता है, अगर ये पैटर्न में चेंज आता है तो 2024 विल बी अ लकी ईयर फॉर दोज हु आर रिपीटर्स, है ना। क्योंकि 2025 से अगर ये चेंजेस होंगे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट एक साल पहले तो पब्लिक करेगा ये चेंजेस, है ना, कि ऐसे कुछ चेंजेस होने वाले हैं एग्जामिनेशन में। तो 2025 में होंगे तो बाय 2024 अर्ली आपको पता लग जाएगी ऐसा कोई चेंजेस हो रहा है। ऐसे में कोई भी फ्रेशर मुझे नहीं लगता कि ये रिस्क लेगा कि वो एक अटेम्प्ट के लिए खाली ऑप्शनल प्रिपेयर करेगा। तो 2024 विल बी लकी ईयर फॉर द वेटरन्स और द रिपीटर्स, है ना। एंड 2025 विल बी द लकी ईयर फॉर फ्रेशर्स। क्यों? क्योंकि जिस भी साल पैटर्न चेंज होता है, लास्ट टाइम पैटर्न चेंज हुआ था 2013 में, 2013 में, है ना। जिस भी साल पैटर्न चेंज होता है जो भी रिपीटर्स हैं उनका एडवांटेज डिटोरिएट हो जाता है ना, क्योंकि सब बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे आ जाते हैं, है ना। तो इस वजह से 2025 विल बी अ गुड ईयर फॉर द फ्रेशर्स, है ना। दीज आर द पॉसिबल इंपैक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आपको क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड। काफी सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भेजा, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। मेरा सजेशन ओपिनियन सिंपल सा है, इग्नोर अंटिल इट्स ऑफिशियल, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप फेस करेंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। यू नीड टू बी काम, है ना। आपको एंजाइटी अवॉइड करनी है। अंटिल इट इज ऑफिशियल यू नीड टू कंप्लीटली इग्नोर दिस मैसेज कि मान लो कि ये रूमर है, ये सोच के चलो, इग्नोर करो इस मैसेज को एंड फोकस ऑन द 2023 एग्जामिनेशन। इवन अगर ये न्यूज सच है,
इवन अगर ये न्यूज सच है तो 2025 से ही होने वाला है ना, अभी तो बहुत दूर है यार। तो आप तो सीधा सीधा 2023 एग्जामिनेशन में फोकस करो। आप क्यों ये सारी चीजें अभी से सोच रहे हो कि मेरा 2023 में पहला अटेम्प्ट है, मैं ऑप्शनल लूं या ना लूं, या 1-2 साल रुक के अटेम्प्ट दूं, है ना। दीज आर नॉट द गुड थिंग्स, है ना। तो आप सीधे सीधे अपने 2023 एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए, जिसका सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू फोकस अपॉन। ऑल राइट, प्रीलिम्स रिवीजन कम मेंटरशिप प्रोग्राम वी आर स्टार्टिंग, बैच 1 अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इफ यू आर टारगेटिंग प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन, तो रिवीजन के लिए यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन एचआरटी। लास्ट ईयर फ्रॉम दिस बैच 450 सिलेक्शंस वर देयर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। दो ऑप्शन दे रहे हैं इस बार हम सभी को, एक तो निर्वाणा एंड एक निर्वाणा प्लस। क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर, देखिए वन इन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। जैसे निर्वाणा प्लस अगर मैं बताऊं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, अराउंड 30 टेस्ट विल बी देयर विद 1-on-1 मेंटर कॉल सपोर्ट टू डिस्कस कि कैसे आप पेपर में इंप्रूव कर सकते हैं अपने पास, अपना थिंकिंग पैटर्न कैसे चेंज कर सकते हैं। लॉजिकल गेसिंग विल बी पार्ट ऑफ इट, लाइव सीसेट कोर्स विल बी पार्ट ऑफ इट, 100+ आवर ऑफ टीचिंग विल बी देयर, कंप्लीट पीवाईक्यू डिस्कशन, एनसीईआरटी नोट्स विल बी देयर, करंट अफेयर, लाइव करंट अफेयर कोर्स 120 आवर्स में कंप्लीट करंट अफेयर ऑफ 1 ईयर विल बी कवर्ड इन दिस निर्वाणा प्लस। कुछ हाई इंपैक्ट टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे अराउंड 120, जो कि इनविजिबल सिलेबस से आते हैं। देयर आर फ्यू टॉपिक जिन पे यूपीएससी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है और समटाइम्स स्टूडेंट मिस आउट ऑन इट, है ना। उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे एंड देयर विल बी मेंटरशिप, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स जो कि निर्वाणा प्लस का पार्ट रहेगा। वी आर ऑफरिंग दिस एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट एट दिस टाइम। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। बाकी निर्वाणा का भी ऑप्शन है, उसमें भी लगभग सिमिलर फीचर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। आई होप यू गेट द क्लैरिटी कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस।